हेलो बैचलर्स। तो बच्चों की एग्जाम हो गई, मतलब बोर्ड एग्जाम का चूतिया हो गया खत्म। जिनकी थी वो लोग आगे के एक्सपीरियंस के लिए वीडियो का आनंद ले। तो आज हम बात करेंगे बैचलर्स के एग्जाम के बारे में। तो बैचलर्स की एग्जाम बोले तो एग्जाम कम बकचोदी ज्यादा। तो आइए बकचोदी स्टार्ट करते हैं। अब हर इंजीनियरिंग वाले लौंडे को साल में दो महत्वपूर्ण चुनौतियों को पार करना पड़ता है। अब एक साल में दो सेमेस्टर होते हैं, मतलब ये दो सेमेस्टर की चुनौती पार करना महाभारत के चक्रव्यूह को तोड़ने से बड़ी चुनौती का काम है। अब हम क्रोनोलॉजी को समझते हुए पहले सेमेस्टर की बात करेंगे। तो ये सेमेस्टर पैटर्न का मतलब ये होता है कि 4 महीने मस्त पार्टी करो, सो और 1 महीना पढ़ो। एग्जाम पास तो घंटा किसी को किसी सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, पास हो गए बस। अरे रुको रुको, ये इतना आसान भी नहीं है। तो ये एग्जाम की हवा चलनी स्टार्ट होती है एग्जाम टाइम टेबल से, जो कि 2 महीने पहले ही पता चल जाता है। लेकिन 1 महीना तो ये बोलने में निकल जाता है कि अबे यार एग्जाम को भी बहुत टाइम है, 2 महीने आराम से पढ़ेंगे। अब बचा बाद में 1 महीना। अब ये 1 महीने में सबमिशन अलग गांड मारता है। अगर शीट सबमिट नहीं करेंगे तो इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इंटरनल मार्क के भरोसे ही तो हम पास होते हैं। अब ये इंटरनल मार्क की रेस में सबमिशन वाले घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। अब जैसे तैसे एक हफ्ता गांड घिस के तुम सबमिशन पूरा करके फाइनली सोचते हो कि अभी पढ़ लेते, एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट तो करते। फिर पता चलता है प्रैक्टिकल एग्जाम सामने है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फर्रे बना। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम वाली बकचोदी खत्म होते होते तुम्हें पता चलता है अभी आखिरी के सिर्फ 15 दिन ही बचे। अब लगती है गांड पे आग और बकचोदी स्टार्ट। अब इन कुछ दिनों में बैचलर्स लौंडों का जेरोक्स सेंटर वाले से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि साला अपनी बहन का रिश्ता हुआ हो। हर रोज जेरोक्स सेंटर जाते ही और जीजा जी अब इन दिनों में हर गांडू लड़के की हर गांडू एडवाइस भी तुम्हें भगवान के वरदान समान लगती है कि बस यही यही है जिसे करने से, जो करने से, ये करने से, वो करने से मैं पास हो जाऊंगा। अब सबसे पहली और मोस्ट गांडू एडवाइस सभी को मिलती है वो कि नोट्स बनाओ। अब ये नोट्स बनाने का रिवाज तो हम लॉन्डो में होता ही नहीं है। अब नोट्स कौन बनाता है? लड़कियां। अब पूरे क्लास का एक लड़का जो कि क्लास का रणवीर सिंह है, उसे लड़कियों के पास भेजा जाता है। वो नोट्स निकालता है और उसी की 100 कॉपी बना के पूरे कॉलेज में बांटी जाती है। अब जोश जोश में नोट्स निकाल तो ली, लेकिन उसे खोलते ही गांड फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। अब कुछ लोग तो इसमें अटके रहते कि साला स्टार्ट कहाँ से करे। अब इंसान बस नोट्स के पन्ने पलट के खुद के मन को तसल्ली देता है। अब नोट्स के पन्ने पलटने में एक चैप्टर जितना आसान लगता है ना, उतना पढ़ने बैठो तो नहीं होता। अब ये नोट्स का आइडिया तो फ्लॉप हो गया। अब दूसरी एडवाइस दूसरे गांडू से तुम्हें मिलती है, जो कि भाई एक काम कर, पुराने 5 साल के सारे पेपर निकाल और उसी में से क्वेश्चन कर, उसी में से क्वेश्चन पूछते। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देख के गांड फट जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। बेंचो ये पार्ट भी सिलेबस में है, ये तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पता चलता है। अब फिर तुम्हें आता है टेंशन। अब टेंशन में एक बंदा क्या ही करेगा, ओपन करो पॉर्नअप, मूड मार के सो जाओ, कल देखेंगे कुछ नया। अब अगली एडवाइस आती है, भाई एक काम कर, 2 यूनिट कर ले, पासिंग मार्क कवर हो जाएंगे, हो जाएगा पास। अब डूबते को तिनके का सहारा। अब ये बात सुन के तुम्हारे मन में नई उम्मीद जाग उठती है कि बस 2 यूनिट करने, पास हो जाएंगे। इंटरनल 20 में से 18 तो मिल ही जाएंगे, और प्रैक्टिकल में 30 में से 27-28 मिल ही जाएंगे, थ्योरी में 15-15 भी आ जाए तो हो जाएंगे पास। लाइफ सेट बेंच। अब क्वेश्चन पेपर मिलते ही सीन कुछ अलग ही हो जाता है। तुम 2 यूनिट पढ़ के गए हो और वो 2 यूनिट में से एग्जैक्टली तुमने जो नहीं पढ़ के गए थे वही क्वेश्चन पेपर में आता है। अब पढ़े तो सिर्फ 2 यूनिट है और जो पूछा है वो तुम्हें आता नहीं है, लेकिन आंसर शीट को ब्लैंक तो छोड़ेंगे नहीं। माता रानी का नाम लेके जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है लिख के आ जाएंगे, यही उम्मीद में कि साला मास्टर चूते मिल गया तो पास हो जाएंगे भगवान की कृपा से। अब इन लोगों को कहाँ समझाए भैया, उम्मीद पे तो दुनिया का है भाई, रखो उम्मीद। अब क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की। अब पहले सेमेस्टर में तो हक दिया, अब दूसरे सेमेस्टर के लिए तुम प्रण एग्जाम हॉल में ले लेते हो। साला कुछ भी हो जाए, इस बार तो रेगुलर क्लास करना ही पड़ेगा। नहीं साला, इस बार तो 2 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। एग्जाम हॉल के बाहर निकलते ही माँ चुदाया माजिद, चलो साला पार्टी करते हैं। और फिर नया रिजोल्यूशन बनता है कि अरे यार अभी नेक्स्ट सेम को तो बहुत टाइम है, तब तक चिल मारते हैं। अब ये चिल मारते मारते हैंगओवर उतरते उतरते फिर से आखिर के बचते 15 दिन। अब फिर एक गांडू आके एक गांडू एडवाइस देता है, भाई एक काम कर ले, सर ने जितना पढ़ाया न उतना कर ले, पास हो जाएगा। बेंचो सर ने क्या पढ़ाया है, वो तो गधे की गांड में गया ना। ये भी नहीं पता कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टीचर है, क्योंकि साल भर तो हम सोए हुए थे। साला ये भी नहीं पता कि मैथ 1 शुक्ला पढ़ाता है, मैथ 2 शर्मा पढ़ाता है,
या मैथ 1 शर्मा पढ़ाता है, मैथ 2 शुक्ला पढ़ाता है। बाद में पता चलता है दोनों मैथ 1 मैथ 2 नहीं पढ़ाते, मैथ 1 तो मैथ 2 तो अग्रवाल और आहूजा पढ़ाते हैं, ये दोनों तो स्टैटिस्टिक पढ़ाते हैं। अब क्लास का कितना पढ़ने वाला बंदा क्यों ना, वो कभी 100% स्टडी करके नहीं जाता, वो हमेशा 96% स्टडी करके जाता है। बाकी के 2% वो आगे और पीछे वाले के भरोसे छोड़ देता है। अब हम जैसी कैटेगरी वाले कुछ लोग तो 100% समाज पे छोड़ देते हैं। नहीं समझे? मतलब 25% आगे वाले के भरोसे, 25% पीछे वाले के भरोसे, और बाकी 25% आजू बाजू के वाले भरोसे, और हम खुद भगवान के भरोसे। अब कुछ लोगों का तो तरीका भाई साहब पूरी दुनिया से अलग होता है। इनके पास ब्रह्मास्त्र होता है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब इनका और रिडक्शन का रिश्ता कुछ इस तरह होता है जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। चुनाव जीतने की चाबी जैसे अमित शाह, वैसे एग्जाम पास करने की चाबी रिडक्शन। अब इन लोगों का सीन तो कुछ इस तरह होता है कि ये तो साले एग्जाम के एक दिन तक चीर मारते हैं। और साला एक बात मुझे कतई समझ में नहीं आती कि ये लोग क्या साले वरदान लेके पैदा हुए? बेंच पे खुलेआम चीट रख के कॉपी क्यों ना कर रहे हो? ये कभी पकड़े नहीं जाते। मस्त तब पूरी बुक रिडक्शन मार के लेके आते, ढूंढ ढूंढ के कॉपी करते हैं, और हम जैसे लोग हाथ पे फॉर्मूला लिख के भी जाए तुरंत पकड़ जाते हैं। और कुछ भैरन आत्मा तो वो लोग होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं और बम पढ़ते हैं और पेपर भी पूरा लिखते हैं। अगर एग्जाम हॉल के बाहर आती है, अगर आप इन्हें पूछोगे क्वेश्चन 2 का सी क्या लिखा तूने, तो बोलेंगे भाई जो लिखा वो लिखा, अभी याद नहीं मुझे। मतलब 3 घंटे तक इन्हें सब याद रहता है, एग्जाम हॉल के बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं, सब गया गधे की गांड में। और कमाल की बात तो ये होती है कि ये लोग साले पास भी हो जाते हैं। अब मेरे जैसा गलती से पढ़ के लक बाय चांस पास भी हो गया तो ये कहता घूमता है मिरेकल। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। और एग्जाम की बकचोदी तो हो गई, अब रिजल्ट की बकचोदी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना यार, और कमेंट करके बताओ तुम्हारा सबसे रिलेटेबल पार्ट तुम्हें कौन सा लगा। और शेयर करो यार अपने दोस्तों को, शेयर करोगे तो माता रानी पास करा देगी। मैं मिलता हूँ आपको और किसी वीडियो में। टिल देन आई एम सुरेश पांडे साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चूड़ियाँ, तेरे बाप का लंदन में है बिजनेस।